हाँ, बीजेपी में गुटबाजी जो चल रही है ये थोड़ा शंका का विषय है। अच्छा 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 अच्छा। सारे छोटे छोटे नेता हैं, सब लोग टिकट मांग रहे हैं। जिनका कोई स्तर नहीं वो भी टिकट मांग रहे हैं। मुकाबला सिर्फ समाजवादी और पार्टी और बीजेपी में है। जैसे भाजपा में तो लल्लू सिंह खड़े थे, मगर कोई उनका मतलब कोई वोट मांगने नहीं आया अब की बार। हाँ, यहाँ तक हमने देखा कि वहाँ हवा में चुनाव लड़ रहे थे वो। भाग हाँ भैया पट्टी, अरे पट्टी बात थोड़ी 2 मिनट बात करा जाए, हमसे बात कर खाली। हम लोग बाहर जाते थे, बिहारी में गिनती होती थी। मैं बोलता था कि मैं अयोध्या से फैजाबाद से हूँ। अरे वो बिहार के हैं। लेकिन जैसे कि बिहार के जो है लोगों की बाहर गिनती होती थी। अब जब से राम मंदिर का सब कुछ हुआ, बाहर जाते थे तो बोलते थे भैया हम तो अयोध्या से, अरे राम भगवान के वहाँ से हैं। अब इसको अयोध्या वाले ऐसे धंसा दिए कि वो खुद उनकी डिपोर्ट करवा दिए। मिल्कीपुर का चुनाव कोई मुद्दा लेके नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, विकास से नहीं, मतलब विकास से नहीं, यहाँ जातवाद वाली बात है। ठीक है, जातवाद जो है वो एकदम वो जैसे कि ठाकुर और ब्राह्मण ये इधर उधर छटकते हैं, और जो वो है यादव मुस्लिम ये बिल्कुल एक व्यक्ति वोट है, इकट्ठे हैं। ये कभी हटते नहीं हैं। केवल यही चीज़ है कि इनका है, इनका सुधार केवल करना है, अपने अपने में सब लोग सुधर जाएं तो अभी सबका विकास उस पर चुनाव हो जाएगा। हम लोग तो इसे बदनाम हैं, ना दें तो ये होगा कि सपा। अच्छा, आप बदनाम? सपा समय कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, काहे बदनाम है? नहीं, बदनाम मतलब कि आज तक हम सपा को वोट दिए ही नहीं हैं। अच्छा। हमको ना आलोनी चाहिए, ना कॉलोनी चाहिए, ना कोई चीज़ को सुविधाएं चाहिए। हमको सुविधा भगवान ने सब दिया है। लेकिन मैं सरकार जो कर रही है हमारे सबके लिए बहुत अच्छा कर रही है। सरकार तो हम ही लोग छोड़े हैं ना, सरकार तो छोड़ा नहीं है। हम लोग दूध खाते हैं, मट्ठा खाते हैं, फिर उसको जब नहीं देती दूध गौ तो उसको छोड़ देते हैं। इसमें सरकार का क्या दोष है? 10-20 बीघा काश्तकार हैं हम, 2 बीघा खा लेंगे तो कोई हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। जानवर से खाने से कुछ थोड़ी कम घट थोड़ी रहा है, उतना उससे ज़्यादा बेच रहे हैं अभी। जितना पहले बेचते थे उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हाँ, जानवर से खाने से कहते हैं भाजपा में बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी कौन किस्में नहीं थी बेरोजगारी? कहाँ उस टाइम था कि जो है अखिलेश थे, मायावती थी, कहाँ हमारे घर के सारे नौकरी वाले हो गए हैं कि सब लोग पा गए हैं। बाबा आजम में कहीं एक नौकरी लगी है पूरे परिवार में। 5 साल के बीच में किसी भी दिन एक दिन भी हमारे गांव में नहीं दिखाई दिए सांसद जी। हाँ, ये अभी 5 साल वो बीत गया। ठीक, विधायक जी हमारे साथ रहते थे, विधायक जी ने काम भी किया है हमारे ग्राम सभा में। हमने जहाँ जहाँ कहा वहाँ, मतलब कौन विधायक जी? विधायक बाबा गोरखनाथ ने, उन्होंने 2-2.5 करोड़ का काम भी किया हमारे कहने पे हमारे गांव के अंदर। इस समय मैं खड़ा हूँ मिल्कीपुर विधानसभा के खानपुर इलाका पड़ता है। कहने के लिए तो खानपुर है, लेकिन भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर खान कोई है नहीं। अयोध्या में जब से भाजपा हारी है तब से एक लोगों के अंदर एक निराशा है, हताशा है। जो भाजपा माइंडेड हैं, जो सपा माइंडेड हैं, जो विपक्ष के माइंडेड हैं, वो लोग तो अपना खुशी व्यक्त ही कर रहे हैं। जनता का मूड जानने के लिए इस समय हूँ मिल्कीपुर विधानसभा में। हम देखते हैं, देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे भैया खड़े हैं यहाँ पर। भैया नाम सर? विजय तिवारी। तिवारी जी, क्या मूड लग रहा है? मूड ठीक है, बस पार्टी अपने टिकट को जो है कंफर्म करे। अभी पार्टी में उठापटक चल रही है, टिकट किसको दिया जाए। प्रत्याशी अगर ढंग का आता है अभी देखिए टिकट किसी ने कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, बाकी हाँ, बीजेपी में गुटबाजी जो चल रही है ये थोड़ा शंका का विषय है। अच्छा। सारे छोटे छोटे नेता हैं, सब लोग टिकट मांग रहे हैं। जिनका कोई स्तर नहीं वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो पार्टी को उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो जनता के बीच बना है विगत पिछले दिनों से, वर्षों से, उसको टिकट दिया जाए। सर्वे कराए पार्टी, जो मजबूत स्थिति में हो उसको टिकट दे, तब तो मिल्कीपुर की जीत संभव है। देखिए यहाँ पर जो मुकाबला लग रहा है, क्या आपको लगता है त्रिकोणात्मक होगा कि सीधी लड़ाई? मुकाबला सिर्फ समाजवादी और पार्टी और बीजेपी में है। अच्छा, बीजेपी यहाँ से 7,400 वोटों से शिकस्त उसको मिली है। क्या लगता है अब की फिर क्या होने जा रहा है? यही जो हम अभी पहले लाइन में आपको बताए हैं, गुटबाजी। बीजेपी में जो भी शिकस्त हुई है सिर्फ गुटबाजी की वजह से हुई है। अच्छा। ये गुटबाजी इनको हटानी पड़ेगी। जो छोट भैया नेता हैं वो गुटबाजी किए हुए हैं। शासन टीम अलग है, विधायक टीम अलग है, रुदौली विधायक की टीम अलग है। ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। इसमें सुधार करने की, सुधार नहीं पाए तो परिणाम फिर वही रहेगा। भैया आपका शुभ नाम? बाबू जय प्रसाद। क्या है गया प्रसाद जी, क्या ठीक चल रहा है सब? माहौल तो ठीक है, मगर
हम ये देखे अब की बार, जैसे भाजपा में तो लल्लू सिंह खड़े थे, मगर कोई उनका मतलब कोई वोट मांगने नहीं आया अब की बार। हाँ, यहाँ तक हमने देखा कि वहाँ हवा में चुनाव लड़ रहे थे वो। क्या देवा? हम तो भाजपा ही हैं खुल के। हाँ, उसमें कहने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक प्रत्याशी से शिकायत आपको है। बस। हाँ, अच्छा, बस यही। टिकट सुनने में आ रहा है अजीत प्रसाद जी को मिलेगा, उनके अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र को मिलने जा रहा है, जैसा कि उम्मीद की जा रही है। क्या परिणाम अब की बार क्या आप देखते हैं? और परिणाम बस वही है, जो जैसे भाई वोट मांगेगा वैसे उसको मिलेगा, और क्या। अच्छा। हाँ, भैया आपका नाम बाबू? नलाल। क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल जो है तो ठीक है था, हमें तो किसके पक्ष में लग रहा है? अब पक्ष है इनका, दोनों बराबर की लड़ाई बहुत होता है। हाँ, कांटे की लड़ाई है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, क्या मुद्दे क्या होने वाले हैं? क्या लगता है कि यहाँ पर वोट जो पड़ता है किस बेस पे पड़ता है? भैया, अरे भैया, अरे काहे भाग? हाँ भैया, पट्टी, अरे पट्टी बात थोड़ी 2 मिनट बात कराया था, हमसे बात कर खाली। आपका शुभ नाम क्या है? साहेब वरदान गोस्वामी। अच्छा गोस्वामी जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल ठीक है। किसकी उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो बीजेपी के कर रहे हैं। हरा दिए यार 4-7 हज़ार। हम थोड़ी हराए हैं तो यहाँ के जो राम मंदिर मिला वो तो कहते हैं कि सब कुछ दे दिया। विकास का कोई किसी को देखने का वो है नहीं आदमी को कि यहाँ कितना विकास हुआ, कितना क्या हुआ। हम लोग बाहर जाते थे, बिहारी में गिनती होती थी। मैं बोलता था कि मैं अयोध्या से फैजाबाद से हूँ, अरे वो बिहार के हैं। लेकिन जैसे कि बिहार के जो है लोगों की बाहर गिनती होती थी। अब जब से राम मंदिर का सब कुछ हुआ, बाहर जाते थे तो बोलते थे भैया हम तो अयोध्या से, अरे राम भगवान के वहाँ से हैं। अब इसको अयोध्या वाले ऐसे धंसा दिए कि वो खुद उनकी डिपोर्ट करवा दिए। तो जी यहीं रहे, यहीं आखिर क्यों हो गया, कैसे हो गया? अब दिया तो बहुत कुछ है, बताते तो हैं कि भाजपा ने बहुत विकास किया। भाजपा ने विकास तो ही किया, तो ही है, विकास किया नहीं भाजपा ने खूब विकास किया। रोड, सड़क, गली नाली, नापदान, लाइट, हर चीज़ तो दिया है। लाइट नहीं पहले मिलती थी, आज देखिए कितनी कितनी लाइट रह रही है। अच्छा, आपके मिल्कीपुर जो चुनाव है लाइट रह रही है। भैया गोस्वामी जी, आप यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, मिल्कीपुर का चुनाव किन मुद्दों पे होता है? मिल्कीपुर का चुनाव कोई मुद्दा लेके नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, विकास से नहीं, मतलब विकास से नहीं, यहाँ जातवाद वाली बात है। ठीक है, जातवाद जो है वो एकदम वो जैसे कि ठाकुर और ब्राह्मण ये इधर उधर छटकते हैं, और जो वो है यादव मुस्लिम, ये बिल्कुल एक व्यक्ति वोट है, इकट्ठे हैं। ये कभी हटते नहीं हैं। केवल यही चीज़ें कि इनका है, इनका सुधार केवल करना है, अपने अपने में सब लोग सुधर जाएं तो अभी सबका विकास उस पर चुनाव हो जाएगा। नहीं तो मिल्कीपुर बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। अच्छा। कभी ब्राह्मण नहीं, बहुत कम जीते हैं। वही चीज़ें हैं ना के बराबर ना के बराबर रहता है, हरदम वही सिस्टम होता है यहाँ का, इन लोगों का। हालांकि जात के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जात के आधार पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव इस मुद्दे पे होना चाहिए जो विकास कर रहा है, जो विकास हो रहे हैं हमारे यहाँ के। ठीक है, आज रात के 8-9 बजे हम लोग जब निकलते थे पहले, तो रात के 8-9 बजे डर लगता था। आज 8-9 बजे 10 बजे रात की बहन बेटियाँ चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई परेशानी होती है। ठीक है, आदमी सतर्क है, जानता है कि हाँ कोई कुछ होगा तो ये चीज़ हमारी सुनवाई होगी तुरंत। ठीक है, तो कह रहे हैं सपा वाले की जितना ये पुलिस डायल 100, 108 ये सब कुछ हमने चलाया है। ये तो उन्होंने चलाया तो था, लेकिन उतना कमान नहीं था उस टाइम में। अच्छा। हाँ, चलाया तो उन्होंने था, लेकिन जैसे कि उस टाइम में चली तो कि जो है 100 नंबर चली, ठीक है, एम्बुलेंस चलाई गई, लेकिन जैसे उस टाइम में गाइड नहीं होता था कि हम फ़ोन कर दिए तो बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या आपको बताते हैं कि जो जैसे अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को आपकी बार टिकट दिया जा रहा है, अजीत प्रसाद को, जैसा कि लग रहा है आने वाले समय अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कि अजीत प्रसाद को टिकट मिलेगा तो वही जिस तरह उनके पिताजी प्रभावशाली रहे हैं उसी तरह अजीत प्रसाद भी होंगे? नहीं, देखिए उसमें कई मुद्दाएं हैं जो जनता जो बोल रही है। जैसे हम भी निकलते हैं, देखते हैं, चौराहे बैठते हैं, सुनते हैं, तो वो लोगों का कुछ कहना कुछ अलग है। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहे हैं, तो उसमें कहना क्या है क्या नहीं है भाई, वो तो जनता जाने की। जनता जैसे फैसला की वैसे फिर फैसला करेगी। है कि नहीं? भैया आपका शुभ नाम सर? अजय सिंह साहब, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है, माहौल बढ़िया है। अच्छा, माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। हाँ, किसका? बीजेपी वालों का है। अच्छा। हम लोग तो इसे बदनाम हैं, ना दें तो
तो ये होगा कि सपा अच्छा, आप बदनाम। सपा समय कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, काहे बदनाम है? नहीं नहीं, बदनाम मतलब कि आज तक हम सपा को वोट दिए ही नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी हम जो इसमें जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। हाँ, हमको ना आलोनी चाहिए, ना कॉलोनी चाहिए, ना कोई चीज़ को सुविधाएं चाहिए। हमको सुविधा भगवान ने सब दिया है, लेकिन मैं सरकार जो कर रही है हमारे सबके लिए बहुत अच्छा कर रही है। पुलिस प्रशासन थोड़ा सा गलत चल रहा है। सांड की बहुत बड़ी समस्या है आपको मिल के। समस्याएं हैं, सांड तो हम ही लोग छोड़े हैं ना, सरकार तो छोड़ा नहीं है। हम लोग दूध खाते हैं, मट्ठा खाते हैं, फिर उसको जब नहीं देती दूध गऊ तो उसको छोड़ देते हैं। इसमें सरकार का क्या दोष है? इसमें दोष हमारे लोग का है, तो इसको हम सरकार को नहीं कहेंगे। और जानवर अगर हमारा खा ही रहे हैं तभी उससे ज़्यादा हमको मिल रहा है। हमें आज तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 10-20 बीघा काश्तकार हैं हम, 2 बीघा खा लेंगे तो कोई हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार से इसमें कोई मतलब नहीं है। इनका कहना सही भी है। है? हाँ सही है ये। जानवर से खाने से कुछ थोड़ी कम घट थोड़ी रहा है, उतना उससे ज़्यादा बेच रहे हैं अभी। जितना पहले बेचते थे उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। हाँ, जानवर से खाने से कहते हैं भाजपा में बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी कौन किसमें नहीं थी बेरोजगारी? कहाँ उस टाइम था कि जो है अखिलेश थे, मायावती थी, कहाँ हमारे घर के सारे नौकरी वाले हो गए हैं कि सब लोग पा गए हैं। बाबा आज हमें कहीं एक नौकरी लगी है पूरे परिवार में, और उसके बाद से क्या घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं? पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए, चाचा किए, सबको क्यों नहीं नौकरी मिली? आखिर कैसे भाजपा हार गई यहाँ पे 7400 वोटों से? भाजपा हार गई। हाँ, भाजपा हार गई, कुछ कारण है। उनकी केवल एक ही चीज़ की गलती थी कि जो बार बार उन लोगों ने कहा करते थे कि यहाँ बीच में नहीं आते हैं। ठीक, चुनाव जीत गए, हमारे पास आए नहीं, कभी मिलने नहीं आए। जैसे मैं अपनी ही बात कर दूं कि मैं 5 साल प्रधान था। ठीक, मैं 5 साल, इसके पहले मैं प्रधानी तो बहुत टफ होती जीतना यार। मैंने देखा प्रधानी तो ये विधानसभा और सांसदी तो आप लहर में जीत सकते हैं, लेकिन प्रधानी तो आपका 60 साल का बाबा दादा तक का इतिहास खंगाला जाता है। वही चीज़ है। हमारी माता जी भी प्रधान थी, इसके पहले मैं भी प्रधान था। लेकिन अब हारने का कारण जो आप सांसदी का पूछ रहे हैं, हारने का कारण केवल यही था, जैसे 5 साल में प्रधान था। 5 साल के बीच में किसी भी दिन एक दिन भी हमारे गांव में नहीं दिखाई दिए सांसद जी। हाँ, ये अभी 5 साल वो बीत गया। ठीक, विधायक जी हमारे साथ रहते थे, विधायक जी ने काम भी किया है हमारे ग्राम सभा में। हमने जहाँ जहाँ कहा वहाँ, मतलब कौन विधायक जी? विधायक बाबा गोरखनाथ ने, उन्होंने 2-2.5 करोड़ का काम भी किया हमारे कहने पे हमारे गाँव के अंदर। ठीक है, लेकिन रह गए सांसद जी कभी भी 5 साल में हमको दिखाई नहीं दिए हमारे ग्राम सभा के अंदर। ठीक, अब फिर जब चुनाव आया तो कार्यक्रम लगने का हुआ, तो जो उनके कार्यकर्ता थे अमानीगंज क्षेत्र के खलिया साइड के इधर के जो लोग हैं बनाए गए हैं सांसद जी के, और कभी भी इन्होंने कुछ सामान जो आया हो सांसदी से तो बांटने का कार्य शुरू किए होंगे, तो खलिया से शुरू किए हैं और यहाँ तक आते आते काम खत्म उसका। तो हमारे बीजेपी में सब कुछ सही है, खाली निष्क्रियता है। हाँ, बस यही चीज़। तो अब फिर जब उन्होंने कहा बैठक करवाई, हमने कहा चलो ठीक है कि बैठक करवा दे रहे हैं सांसद जी का, अब लगा है प्रोग्राम, चलो मेहनत करते हैं, लगवाते हैं, करवाते हैं। ठीक, हमने 200-250 आदमी इकट्ठा किए, करवाए प्रोग्राम, उनका कर लगवा दिए, सब कुछ हुआ। हमने कहा लेकिन अब जनता कहाँ मानने वाली है? जनता तो कह रही कि आज वोट लेना तो आए हैं भैया, 10 साल हो गया इनको, 5 साल आपकी प्रधानी थी तब नहीं दिखाई दिए, आज फिर वोट दोबारा इनको बनाया गया, फिर उसके बाद में। साहब ये बताइए, आप प्रधान रहे हैं, आप शुरू से ही आपका पारिवारिक जो है मतलब मैं देखा माहौल में आप पले हैं, क्या आपको लगता है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है इसमें मुद्दे से रहते क्या हैं? पहले से रहे क्या हैं, आने वाले समय में मुद्दे इसके क्या रहते हैं? इसमें मुद्दे यही रहते हैं कि जैसे मतलब यहाँ पे मिल्कीपुर में जो भी चुनाव लड़ेगा कोई भी वो पार्टी, इसका ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये इनका है, उनका कोई भी, चाहे जो चुनाव लड़ेगा और जो जीतेगा और जनता से संपर्क में नहीं चलेगा,
अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर जाति बहुत निर्धारित, जातिवाद जो है सबसे भयंकर आपके मिल्कीपुर में रहता है। हाँ, मिल्कीपुर में तो जातवाद तो भयंकर है ही है। मतलब किसी यादव से बात कीजिए तो कहने मतलब चाहे विकास से कोई लेना कोई देना। मतलब नहीं है, मतलब यह है कि हमको इनको देना है बस। बस इस चीज़ों से हमने ये देखा भैया, हम परिवार से जुड़े हैं। हाँ। जैसे राजतंत्र तो बहुत पहले खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं भैया हम उनके परिवार से जुड़े हैं, शुरू से हम जुड़े रहेंगे। वही परिवार वाले चाहे आगे मुद्दे चाहे वो हाल। तो वही चीज़ें है ना, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ वो चाहे जो उनसे जुड़े हैं तो उससे हमारा ये देखना है हमको कि हमें किससे लाभ है, जनता को लाभ कौन दे रहा है। जो हमारे यहाँ क्षेत्र में मान लीजिए विधायक सांसद कोई भी बना तो हमारी जनता का कौन सेवा कर रहा है, इसलिए मुखिया बनाया गया है। ठीक, मिल्कीपुर देखने के लिए मुखिया बन गए तो उसमें देखना है। गांव में पता लगे कि हम देखने नहीं आ रहे हैं, हमने चुनाव जीत गए भैया, हम अपने घर बैठे हैं आराम से मस्ती ले रहे हैं, तो आप तो एसी का हवा काट रहे हैं, हमें तो धूप काटनी ही काटनी है। जनता परेशान है तो कितने दिन परेशान रखोगे, समय जनता उठा के फेंकेगी। आप सिंह साहब हैं, आपका कहना है कि देखिए सब कुछ सही है, लेकिन कब तक विचारधारा के आधार पर वोट नहीं देगा कोई, कब तक देगा आदमी जब तक कुछ धरातल पर दिखाई नहीं पड़ेगा। बीजेपी की शिकायत आपका करना है कि इनके जितने कार्यकर्ता हैं, जितने इनके जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं। और वही लबोलबाब जो है, आपका कहना है कि जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर मिलेंगे किसी और जगह। नमस्कार आपको।